हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ बाय मनोहर मलगांवकर। यह कहानी एक ऐसे किरदार के ऊपर है जो अपनी स्मार्टनेस और क्लेवरनेस से इम्पॉसिबल सिचुएशंस को हैंडल करता है। कहानी की शुरुआत दिल्ली में होती है, जहां एक ओल्ड फैशन्ड और विटी इंसान नानू काका अपने नेफ्यू के घर आता है एक मिशन पर, एक पावरफुल मिनिस्टर से मिलना। लेकिन यह काम इतना सिंपल नहीं होता। मिनिस्टर से मिलना एक अंडर सेक्रेटरी नैरेटर के लिए इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन नानू काका के क्रिएटिव आइडियाज और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी सब इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बना देती है। ये कहानी न सिर्फ हंसी लाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे इंटेलिजेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस से जिंदगी के बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए नानू काका की एडवेंचर्स और उनकी क्लेवर ट्रिक्स के बारे में शुरुआत से अंत तक बात करते हैं। यह कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ फेमस राइटर मनोहर मलगांवकर ने लिखी है। कहानी एक बहुत क्लेवर और फनी कैरेक्टर नानू काका के अराउंड है, जो अपने नेफ्यू भांजे के घर दिल्ली आता है। उसका गोल है एक मिनिस्टर, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलना। नानू काका अपनी ट्रिक्स, कॉन्फिडेंस और ओल्ड फैशन स्टाइल से लोगों को इम्प्रेस करता है और अपना काम निकलवाता है। कहानी ह्यूमरस है, मतलब हमें बहुत हंसी आती है। साथ ही यह दिखाती है कि कैसे क्विक थिंकिंग और क्लेवरनेस से इम्पॉसिबल सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है। एक दिन नरेटर की मम्मी उससे कहती हैं, नानू काका आ रहे हैं। नरेटर, जो नानू काका का भांजा है, सुनते ही टेंशन में आ जाता है। वह कहता है, ओ माय गॉड, हम नानू काका को मैसेज भेज देते हैं कि हम यहां से जा रहे हैं या मुझे ट्रांसफर हो गया है। मम्मी कहती हैं, नहीं बेटा, वो ऑलरेडी ट्रेन में होंगे, वैसे भी वह सिर्फ 2-3 दिन के लिए आ रहे हैं। नरेटर फिर भी परेशान है। वह पूछता है, ये गर्मी में वह दिल्ली क्यों आ रहे हैं? मम्मी रिप्लाई करती हैं, वह किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं। नरेटर के टेंशन और बढ़ जाती है। वह बोलता है, व्हाट? इसका मतलब वह यहां वीक्स तक रहेंगे? मिनिस्टर्स तो इतनी जल्दी किसी से मिलते ही नहीं, कभी कभी तो मंथ्स लग जाते हैं। मम्मी अपने भाई नानू काका पे फुल कॉन्फिडेंस दिखाती हैं। वह बोलती हैं, अगर नानू काका को किसी मिनिस्टर से मिलना है तो वह किसी भी तरह मिल लेंगे, चाहे दिन हो या रात। मम्मी अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं और उनको रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन नरेटर नानू काका के लिए इतना एक्साइटेड नहीं है। नरेटर एक अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन है, मतलब वह गवर्नमेंट जॉब में नया है और ट्रेनिंग चल रही है। उसके लिए मिनिस्टर्स एकदम गॉड जैसे हैं और वह उनसे मिलने में हमेशा नर्वस हो जाता है। नरेटर नानू काका को रिसीव करने रेलवे स्टेशन जाता है। जब ट्रेन आती है तो नानू काका एक सेकंड क्लास कंपार्टमेंट के डोर पर खड़े दिखते हैं। नानू काका की अपीयरेंस एकदम रॉयल लगती है। उनका व्हाइट हेयर और इम्प्रेसिव मुस्टाश है। वह एक ट्रेडिशनल नी लेंथ ब्लैक कोट और रेड सिल्क पगड़ी टर्बन पहनते हैं। उनके कंधों पर एक अंगोचा टावल लाइक क्लॉथ भी ड्रेप्ड होता है। नानू काका जैसे ही नरेटर को देखते हैं, उन्हें एक बास्केट देते हैं और विस्पर करते हैं, इसे तुरंत स्टेशन के बाहर ले जाओ, मैं तुम्हें गेट के बाहर मिलता हूं। नरेटर बिना कुछ पूछे बास्केट लेकर स्टेशन के बाहर निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी टक्कर एक मरवारी आंटी से हो जाती है जो बुर्का पहने होती हैं। उससे पहले कि नरेटर माफी मांगे, बास्केट से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। स्पिट्स, स्ट्रूप्स, म्याओ म्याओ। बास्केट में एक गुस्से वाला किटन होता है जो लगातार चिल्ला रहा होता है। नरेटर एम्बैरेस्ड फील करता है और जल्दी से भीड़ में घुसकर सीख मैरिज पार्टी के पीछे पीछे गेट से बाहर निकल जाता है। नानू काका बहुत लेट स्टेशन के बाहर आते हैं। जब तक वह आते हैं, स्टेशन ऑलमोस्ट खाली हो चुका होता है। एक टिकट इंस्पेक्टर उन्हें एस्कॉर्ट करता हुआ दिखाई देता है। नानू काका एक्सप्लेन करते हैं, 3rd क्लास में जगह नहीं थी और 2nd क्लास टिकट बिना रिजर्वेशन के नहीं दे रहे थे, इसलिए मैं 3rd क्लास टिकट लेकर 2nd क्लास में ट्रैवल कर लिया। वह खुद से बहुत इम्प्रेस्ड लगते हैं और बोलते हैं, कितना अच्छा लड़का था टीसी, तुमने देखा, वह मुझे गेट तक छोड़ने आया। नरेटर सार्कास्टिकली बोलता है, वेरी क्वाइट, दिल में सोचते हुए कि शायद किटन अब तक मर गया होगा। जैसे ही दोनों कार में बैठते हैं, नानू काका तुरंत पूछते हैं, मिनिस्टर से मिलने का कब अरेंज किया है? मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए यहां हूं। नरेटर सच्चाई बोलता है, देखिए अंकल, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूं और अभी प्रोबेशन पर हूं। मेरा मिनिस्टर से मिलने का कोई कनेक्शन नहीं है। नानू काका आराम से एक पिंच स्नफ, पाउडर्ड टोबैको जो स्निफ किया जाता है, लेते हैं और अपने अंगोचा पर फिंगर्स ब्रश करके पीछे की सीट पर लीन करके सोचने लगते हैं। वह बिल्कुल स्ट्रेस्ड नहीं लगते। जब नानू काका और नरेटर घर पहुंचते हैं तो मम्मी दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही होती हैं। वह नानू काका को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और बास्केट में मौजूद किटन को देखकर और भी खुश हो जाती हैं।
नरेटर तब रियलाइज करता है कि नानू काका उसका बेडरूम ले चुके हैं। उसके लिए एक चारपाई वेरांडा में लगा दी गई है। नरेटर अंदर से और ज्यादा अनॉयड फील करता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। ननू काका के अगले एडवेंचर्स और उनकी क्लेवर प्लानिंग के लिए आप तैयार रहें। ननू काका के घर आने के अगले दिन मम्मी की रिक्वेस्ट पर नरेटर ने अपने ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले ली ताकि वह नानू काका की हेल्प कर सके। दोनों मिनिस्टर से मिलने के लिए नॉर्थ ब्लॉक गए, जो दिल्ली के बहुत से गवर्नमेंट ऑफिसेज का केंद्र है। नानू काका मिनिस्टर से मिलने अंदर चले गए और नरेटर कार पार्क में इंतजार करने लगा। 2 घंटे बाद नानू काका बाहर आए। वह विजिबली इरिटेटेड लग रहे थे और मराठी में गालियां बड़बड़ा रहे थे। नरेटर नानू काका से सीधे पूछने की हिम्मत नहीं करता कि अंदर क्या हुआ, लेकिन कुछ देर बाद नानू काका खुद ही बताने लगे। 2 घंटे तक मुझे एक चपरासी से दूसरे चपरासी के पास भेजा गया। पूरे कॉरिडोर्स में बस घूमता रहा। एंड में एक डेप्यूटी सेक्रेटरी मिला जिसने मुझे 3 दिन बाद का अपॉइंटमेंट दिया। शेमफुल, शेमफुल। नानू काका का गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ था। वह फिर से मराठी में गालियां देने लगे। नरेटर सोचता है कि जब भी नानू काका बहुत गुस्से में होते हैं तो वह अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं। वापस घर आते समय एक ब्राइट येलो स्पोर्ट्स कार फुल स्पीड में उनकी कार के पास से गुजरी। उसका हॉर्न लगातार बज रहा था और कार का ड्राइवर, जो एक यंग लड़का था, नरेटर की तरफ हाथ हिलाकर वेव कर रहा था। ननू काका ने पूछा, यह रूड आदमी कौन था? नरेटर ने जवाब दिया, यह रटीराम है, वह मेरे मिनिस्ट्री में काम करता है। नरेटर कैजुअली बात को बढ़ाते हुए कहता है, वैसे सुना था कि राटीराम को ट्रेड कमिश्नर बनाकर एम्बेसडर हजरत बरकत अली के पास भेजने की बात हो रही थी, लेकिन अब वह कैंसिल हो गया। ट्रेड कमिश्नर एक ऐसी पोजीशन होती है जो 2 देशों के बीच ट्रेड और बिजनेस को प्रमोट करने का काम करती है। एम्बेसडर वह होता है जो अपने देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है। नन्नू काका सडनली इंटरेस्टेड हो गए और बोले, तुम क्यों नहीं किसी फॉरेन असाइनमेंट के लिए ट्राई करते? नरेटर हंसते हुए बोला, अंकल, ऐसे काम के लिए पुल, कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। रैटिरम के पास यह चांस इसलिए था क्योंकि उसके फादर सोहनलाल रतिरम एक पावरफुल पार्टी बॉस हैं। सोहनलाल का नाम सुनते ही नानू काका उत्साहित हो गए। वह तुरंत बोले, सोहनलाल रतिरम का बेटा, क्या बात है? नानू काका ने अपनी अगली प्लानिंग शुरू कर दी। उन्होंने नरेटर से पूछा, तुम्हारे पास जॉर्डपर कोट है ना, और टर्बन बांधनी आती है? नरेटर ने जवाब दिया, मुझे टर्बन बांधनी नहीं आती। नन्नू काका ने कॉन्फिडेंटली कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए टर्बन बांध दूंगा, बस तैयार हो जाओ, हम सोहनलाल से मिलने चलेंगे। नरेटर ने शॉक होकर पूछा, आप उन्हें जानते भी हैं? नन्नू काका ने बड़ी शांति से कहा, बिल्कुल नहीं। घर लौटकर नरेटर ने अपना जॉर्डपर कोट पहना और नानू काका ने उसके सिर पर ब्राइट ऑरेंज टर्बन बांध दी। नानू काका ने उसे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए, तुम ऐसे एक्ट करना जैसे तुम मेरे एडीसी हो। दोनों सोहनलाल रतिरम के घर पहुंचे। वहां एक वेल ड्रेस्ड सेक्रेटरी ने उन्हें रिसीव किया। वह पोलाइट था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ था कि वह ज्यादा इंप्रेस्ड नहीं था। सेक्रेटरी ने पोलाइटली कहा, सर, लालाजी आमतौर पर बिना अपॉइंटमेंट के विजिटर्स से नहीं मिलते, मैं उनसे परमिशन ले लेता हूं। नन्नू काका ने कैजुअली कहा, मैं दिल्ली जामिंदार्स कन्वेंशन के लिए आया था। यह एक अनऑफिशियल मीटिंग थी क्योंकि आजकल जामिंदार्स को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलती। मैंने सोचा लालाजी को बता दूं कि हम जामिंदार्स एग्रीकल्चरल वोट्स के लिए क्या कर रहे हैं। सेक्रेटरी अंदर परमिशन लेने चला गया। नानू काका रिलैक्स्ड दिख रहे थे और अपनी क्लेवर प्लानिंग के लिए कॉन्फिडेंट लग रहे थे। कुछ देर बाद सोहनलाल रतिराम नानू काका से मिलने आए। उन्होंने नानू काका को वार्मली वेलकम किया और कॉफी और स्वीट्स ऑफर की। नानू काका ने बातचीत शुरू की और कैजुअली अपनी पावरफुल कनेक्शंस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हजरत बरकत अली, एम्बेसडर, उनके हर बड़े डिसीजन से पहले कंसल्ट करते हैं। नानू काका का कॉन्फिडेंट टोन और रॉयल एटीट्यूड सोहनलाल को पूरी तरह कन्विंस कर गया कि वह एक बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। नानू काका ने क्लेवरली वेलफेयर मिनिस्टर का नाम लिया। मिनिस्टर का नाम सुनते ही सोहनलाल का मूड बदल गया। सोहनलाल ने गुस्से में शिकायत करना शुरू किया। उन्होंने कहा, वेलफेयर मिनिस्टर और मैं कभी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब हम दुश्मन हैं। सोहनलाल ने एक्सप्लेन किया कि मिनिस्टर ने उनके बेटे के लिए एक प्रिंस की शादी का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। सोहनलाल ने इरिटेटेड होकर कहा, यह मिनिस्टर तो सिर्फ प्रिंसेस के पीछे पड़ा है, आजकल के प्रिंसेस कुछ भी नहीं है। नानू काका ने सोहनलाल को प्रॉमिस किया कि वह हजरत बरकत अली को एक लेटर लिखेंगे और उनका काम जरूर बनवाएंगे। सोहनलाल ने रिस्पेक्टफुली नानू काका को गुड बाय कहा और उनका सेक्रेटरी उन्हें गेट तक छोड़ने आया। नानू काका रिलैक्स दिख रहे थे, लेकिन उनकी प्लानिंग अभी पूरी नहीं हुई थी।
नानू काका और नरेटर सोहनलाल के घर से लौटने के बाद अगली सुबह नानू काका ने अपनी अगली योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा, आज हम मिनिस्टर के घर जा रहे हैं। नरेटर, जो पहले से ही परेशान था, तुरंत बोला, मैं नहीं जा रहा अंकल, प्लीज मुझे इसमें मत इन्वॉल्व करो। नानू काका ने बड़े ही शांत स्वर में जवाब दिया, तुम्हारी कार छोटी और पुरानी है। मिनिस्टर के घर जाने के लिए हमें एक इंप्रेसिव कार चाहिए जो देखते ही लोग रिस्पेक्ट करें। नरेटर ने सुझाव दिया, एक टैक्सी ले लेते हैं। नानू काका तुरंत मना करते हुए बोले, टैक्सी नहीं चलेगी, हमें एक प्राइवेट कार चाहिए और एक लिवरीड शोफर, यूनिफॉर्म पहने ड्राइवर। जितनी बड़ी कार होगी उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नरेटर को याद आया कि उसका एक जानकार अपनी आउटलैंडिश कार, बहुत फैंसी और ग्रैंड कार, बेचने की कोशिश कर रहा है। यह कार इतनी ग्रैंड थी कि किसी राजा के जुलूस के लिए एकदम परफेक्ट लगती थी। नानू काका एक्साइटेड होकर बोले, बस वही चाहिए, हम कार को टेस्ट ड्राइव के लिए ले लेंगे। नरेटर ने डाउटफुल होकर पूछा, लेकिन डीलर को कैसे लगेगा कि हम जेन्युइन बायर्स हैं? नानू काका ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, वह सब मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस रेडी हो जाओ। नानू काका ने अपने प्लान का अगला स्टेप शुरू किया। उन्होंने अपनी चेक बुक निकाली और एक बेरर चेक लिखा जिसकी रकम थी 1000 रुपये। बेरर चेक का मतलब होता है कि कोई भी इसे बैंक में लेकर कैश करवा सकता है। नानू काका ने यह चेक अपनी पुरानी कोट की पॉकेट में रखा और धोबी वॉशरमैन को कोट को प्रेस करने के लिए दे दिया। उन्होंने धोबी को क्वाइटली इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसे क्या करना है। नानू काका और नरेटर कार डीलरशिप पहुंचे। वहां उन्होंने डीलर से रिक्वेस्ट की कि वह कार टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाना चाहते हैं। पहले तो डीलर ने हिचकिचाते हुए मना कर दिया क्योंकि कार बहुत महंगी और फैंसी थी। तभी ड्रामेटिक मोमेंट आया। धोबी शॉप के अंदर दौड़ते हुए आया, नानू काका की पुरानी कोट हाथ में लेकर। उसके दूसरे हाथ में वह 1000 रुपये का चेक था। धोबी जोर से बोला, सर, यह चेक है जो आप अपनी कोट में भूल गए थे। नानू काका ने प्रिटेंड किया कि वह सरप्राइज हो गए। उन्होंने चेक को दूर तक स्ट्रेच करके देखा और बोले, ओ नो, कितना केयरलेस हो गया मैं। अगर यह चेक चोरी हो जाता तो कोई भी इसे कैश करवा लेता। नानू काका ने धोबी की ऑनेस्टी की तारीफ की और उसे 2 रुपये का इनाम दिया। धोबी बहुत खुश लग रहा था। यह सब देखकर कार डीलर को लगा कि नानू काका एक बहुत ही रिच और रिस्पेक्टेबल व्यक्ति हैं। उसने उन्हें तुरंत कार टेस्ट ड्राइव के लिए दे दी। नरेटर ने लिवरीड शोफर, फॉर्मल यूनिफॉर्म पहने ड्राइवर का रोल निभाया। उसने अपनी वाइट जॉर्डपर कोट और ऑरेंज टर्बन पहनी। नानू काका बैक सीट पर रॉयल स्टाइल में बैठे, जैसे वह किसी राजघराने के सदस्य हों। मिनिस्टर के घर पहुंचने पर सर्वेंट्स और सेक्रेटरी ने नानू काका को बहुत रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया। नानू काका ने कैजुअली कहा, मैं यहां सिर्फ एक फॉर्मल विजिट के लिए आया हूं। मिनिस्टर को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं था। यह बस एक राजघराने की ट्रेडिशन है जिसे मैं फॉलो कर रहा हूं। नानू काका ने विजिटर्स बुक मांगी और उसमें अपना नाम लिखा, हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नोरे। उन्होंने एड्रेस के लिए नरेटर के घर का पता लिख दिया। नानू काका ने लाउडली कहा, चलो अब हमें महाराजा सुतकत्ता के पैलेस जाना है, मुझे उनकी हॉरोस्कोप्स वापस देनी है। नरेटर ने नोटिस किया कि मिनिस्टर शायद ऊपर की खिड़की से उन्हें देख रहे थे। शाम को जब नानू काका और नरेटर किटन को हाउस ट्रेन करने की कोशिश कर रहे थे, एक गवर्नमेंट कार उनके घर के सामने रुकी। नरेटर शॉक्ड हो गया जब उसने देखा कि वेलफेयर मिनिस्टर खुद कार से बाहर आए। नानू काका तुरंत बाहर गए और मिनिस्टर का स्वागत फोल्डेड हैंड्स के साथ किया। अगले दिन नानू काका अपनी जर्नी कंप्लीट करके वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। नरेटर अब भी सोच रहा था कि नानू काका मिनिस्टर से क्यों मिलने गए थे। नरेटर यह भी सोच रहा था कि जब मिनिस्टर को यह पता चलेगा कि नानू काका कभी निन्नोरे, प्रिंसली स्टेट के पास भी नहीं गए, तो क्या होगा। लेकिन नरेटर को पूरा भरोसा था कि नानू काका अपनी क्लेवरनेस और कॉन्फिडेंस से किसी भी स्थिति को संभाल लेंगे। नरेटर ने मजाकिया अंदाज में सोचा, जब यह सब होगा मैं वहां से बहुत दूर रहूंगा। कहानी का लेसन, कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस सबसे बड़ा हथियार है। नानू काका ने अपने कॉन्फिडेंस और कामनेस से हर मुश्किल को आसान बना दिया। क्विक थिंकिंग बहुत काम आती है। चेके वाला क्लेवर ट्रिक और पावरफुल कनेक्शंस का मेंशन उनकी सक्सेस का की था। अपीयरेंसेस भी बहुत मायने रखती हैं। फैंसी कार और रॉयल एटीट्यूड ने नानू काका का इंप्रेशन और बढ़ा दिया। यह थी अ पिंच ऑफ स्नफ की कहानी। नानू काका ने अपनी क्लेवर ट्रिक्स और स्मार्टनेस से इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस और क्विक थिंकिंग है तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप भी कभी किसी मुश्किल स्थिति में फंसे
तो नानू काका की तरह काम और स्मार्ट बनना मत भूलिएगा। थैंक यू।